बोकारो जिला कार्यकर्ता महासम्मेलन इस कार्यक्रम में बैरवा विधानसभा के अंतर्गत कठारा के इस सभागार में उपस्थित आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई आदरणीय बोकारो जिला के अध्यक्ष श्रीमान अमरेश कुमार महतो जी, आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे बोकारो जिला के सचिव श्री सोमनाथ शेखर जी, श्री खगेंद्र महता, पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष श्रीमान मोतीलाल महतो जी, हमारे इस पार्टी के केंद्र संगठन मंत्री सह लोकसभा प्रभारी बड़े भाई श्री कमलेश महतो जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता बड़े भाई श्री विजय कुमार सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित हमारी पार्टी की केंद्रीय महिला कोषाध्यक्ष श्री सुश्री पूजा कुमारी महतो जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे तमाम, चूंकि सभी का नाम जानता हूं ऐसा बात नहीं है, लेकिन समय की पाबंदी, हमारे बीच हमारे महिला नेत्री एक डॉक्टर की भूमिका के साथ हमारी पार्टी में अपनी भूमिका का निर्वहन करने वाली डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम जी, और साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में बोकारो जिला के तमाम 9 प्रखंडों से चलकर आए 9 प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष महोदय, प्रखंड सचिव महोदय, प्रखंड के तमाम पदाधिकारीगण तथा आप सभी का अभिनंदन, आभार, नमस्कार, जोहार, और किन्हीं का नाम छूट रहा है तो उनके लिए क्षमा चाहेंगे, समय का पाबंद है। और बाकी जो भी हमारे यहाँ सभी सिपाही हैं, आप सभी को नमस्कार, आदाब, जोहार। और आज इस कार्यक्रम को हमारी बातों को जिले के जन जन तक पहुँचाने के लिए अपने प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी हमारे साथी आए हैं उन सभी का आभार, अभिनंदन। में उपस्थित हमारे तमाम हमसे जो आयु में बड़े उनको पुनः एक बार नमन, छोटों को मेरा आशीर्वाद। तो आज हम लोग विधानसभा चुनाव से पहले जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। 18 जून को जब हम लोगों ने विनोद बिहारी महतो, झारखंड के पितामह विनोद बिहारी महतो के जन्म स्थल बलियापुर में, बाद हम लोग आंदोलन भी करेंगे, धरने में बैठेंगे, मजदूरों के लिए आवाज भी बनेंगे, और आज के बाद हम लोग इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में कदम भी रखेंगे। उस दिन हम लोगों ने घोषणा किया था कि हम लोग इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में कदम रखेंगे, लेकिन हमें लगता है कि हमने इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स के साथ साथ इमोशनल पॉलिटिक्स में कदम रख दिया है। हमें लगा था कि हम लोग इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स पे कदम रखेंगे, लेकिन सही मायने में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स के साथ साथ इमोशनल पॉलिटिक्स में कदम रखा है। उसी का परिणाम रहा कि लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उसके बाद लोगों का जो व्यवहार रहा, लोगों के में जो एक उदासी छाई, एक जो हताशा छाई, कहीं ना कहीं हम लोगों ने उनकी भावनाओं को छूने का काम किया है। उनकी भावनाओं को हम लोगों ने इस कारण छुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं वे शोषित वंचित लोग हैं। आज बागबारा में जब मेरा वो वीडियो वायरल हुआ तो दुनिया भर से लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, ये हिंसक व्यवहार है। हमने भी स्वीकार किया कि हाँ, ये हिंसक व्यवहार है, ये मेरा हिंसक स्वरूप भी है, लेकिन उस व्यवहार को समर्थन करने में 95% लोग थे, यानी लाखों लोग मेरे उस व्यवहार का समर्थन कर रहे हैं। यानी मैं अगर हिंसा की बात कर रहा हूं, मैं अगर मारने पीटने की बात कर रहा हूं, मैं अगर झगड़ने की बात कर रहा हूं, उस बात में भी लगभग 195 लोग समर्थन कर रहे हैं। ये विषय समझने का है कि आखिर क्यों ये लोग हिंसक विचारधारा का समर्थन क्यों कर रहे हैं, मारने पीटने जैसी बातों को पसंद क्यों कर रहे हैं। लोगों ने मीडिया में तो ये दिखा दिया गया कि हम लोग, हमारे पार्टी के 2-4 नेताओं ने कहा कि मारने पीटने की बातें होती हैं। अरे भाई, उस बात का लोग समर्थन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि इस व्यवहार का, इस स्वरूप का लोग समर्थन क्यों कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि आज भी झारखंड के शोषित वंचित लोग एक आस में बैठे हैं इस झारखंड को, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के माध्यम से और राज्यों के तब उस समय जो इस राज्य का अलग किया गया था, उस राज्य को आज भी असल मुक्ति नहीं मिल पाई। आज भी वो लोग चाहते हैं कि इस राज्य को असल मुक्ति मिले, आज भी वो लोग चाहते हैं कि इस राज्य को असल मुक्ति मिले, और इसके लिए उनके पक्ष में जो खड़ा होता है, आज वे लोग उसके साथ चलते हैं। उसी का परिणाम है कि हम 8.5 लाख वोट लेकर आए हैं।
तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने इमोशनल पॉलिटिक्स को भी अपने साथ कनेक्ट कर लिया है। आज वे लोग बड़ी आशा और उम्मीद के साथ हमारी ओर अट्रैक्ट हैं, हमारी ओर एक आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और वे अपेक्षा कर रहे हैं कि हम उनकी समस्याओं का समाधान करें। आज अभी अगर अपने मोबाइल को हम निकाले, चूंकि मीडिया भी चल रहा है, हमको लगता है हम अपना मोबाइल 3 घंटे से ऑफ रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बार हम देखना चाहेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिर हमारे मोबाइल का कंडीशन क्या होगा। 490 को मिस कॉल मीडिया वाले देख सकते हैं, 490 मिस कॉल है, जबकि मैंने अपने मोबाइल को यहाँ आने के साथ ही ऑफ कर लिया और यहाँ लगभग हम 2 बजे आ गए हैं, अभी 7 बजने को 5 घंटा पहले। इन 5 घंटा में शायद 1000 मिस कॉल हो जाता। और शायद जो लोग मुझसे बात करते हैं, हो सके उनके बातों से, उनकी शिकायतों से मुझे थोड़ी नाराजगी भी हो सके, मुझे थोड़ा सा इग्नोरेंट मतलब इग्नोर टाइप का लगे, मुझे थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगे कि वो एकदम मामूली बातों को लेके आते हैं। जैसे क्या बात लेकर आए कि हम लोग का मतलब छोटा बात कि राशन कार्ड नहीं है, चावल नहीं मिल रहा है। तो कभी कभी ऐसे हम लोग को लगता है कि भाई पार्टी का केंद्र अध्यक्ष है, हम लोग को भी कभी कभी लगता है कि छोटी समस्या लेके क्यों आ जाते हैं। लेकिन सवाल दूसरी नजर से देखें कि एक आखिर लोग मामूली बात को लेकर आप तक क्यों आ रहे हैं। एक नजर से आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं। एक बार में आपको लगेगा कि थोड़ा सा मतलब आपको भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगेगा कि भाई मामूली बात को लेकर आप मोतीलाल जी को याद कर रहे हैं, पूजा जी को याद कर रहे हैं, कमलेश जी को याद कर रहे हैं, तो मामूली बात को लेकर। लेकिन आप दूसरे नजर से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि झारखंड के लोग इतने प्रताड़ित किए गए हैं कि आपको इतनी आशा की निगाहों से देख रहे हैं कि उनको लगता है कि आप उनका समाधान करेंगे, आप ही उनकी मुक्ति के लिए आए। एकदम छोटी समस्या को लेकर वे आते हैं। तो आप सवाल है कि अगर ये छोटी छोटी समस्या लेकर हम तक आ रहे हैं और नो डाउट हम लोग उसका समाधान भी कर रहे हैं। हमने तो पहले कहा कि जब लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ था तो हम लोग 10 में 2-3 समस्या का, कभी 1 कभी 1.5 समस्या का समाधान करते थे। लेकिन जैसे ही मेरा खुद का 3.5 लाख वोट आया, हमारे पार्टी को 8 लाख वोट आया, तो लगभग हम लोग 10 में 5-6 समस्या का समाधान कर लेते हैं। लेकिन हमें अभी भी हम लोग 10 में 10 समस्या का समाधान नहीं कर पाते। अब सवाल है कि हम 10 में 10 समस्या का समाधान कैसे करें, क्योंकि हमने भावनाओं की पॉलिटिक्स में कदम रख दिया है। चुनाव इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से साथ साथ हमने इमोशनल पॉलिटिक्स में कदम रखा है। अब सवाल है कि उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो। पहला दृष्टिकोण से तो लगता है कि भाई इनका समस्या बहुत छोटा है, लेकिन दूसरी दृष्टि से यह लगता है कि अपनी समस्याओं को सुनाए तो सुनाए किसी उन्हें। जबकि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने आपको वोट नहीं किया, उन्होंने बीजेपी जेएमएम को वोट किया, लेकिन उसके बाद भी उनको लगता है कि नहीं, भले हमने उनको वोट किया है, 80 वालों को किया है, लेकिन हमारी समस्या को नहीं सुनेंगे। वे लोग इतने डाउन टू अर्थ नहीं है कि हमारी समस्याओं को हमारी तरह होकर सुनेंगे। वो हमारी समस्याओं को अपनी तरह सुनते हैं और अपनी तरह समाधान करते हैं। उन्हें लगता है कि जेएमएम की जो नई पार्टी है ये उनकी समस्याओं को उनकी तरह होकर सोचते हैं और उनकी तरह समाधान करते हैं। ये उनकी तरह हम लोग सोचते हैं, उनकी तरह समाधान करते हैं, उनकी तरह सुनते हैं समस्याओं को। उसी का कारण है कि हम जीएम के टेबल टॉक में इतने एग्रेसिव रहते हैं। ये तो हमको भी मालूम है कि हमें कहां क्या करना चाहिए, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो बिल्कुल हम मजदूरों के साथ बैठे तो अपने आप को मजदूर ही मानते हैं कि वास्तव में उनके साथ जो बीत रहा है वो मेरे साथ भी बीत रहा है। इसलिए मेरा जो व्यवहार आपने देखा, जो मेरा आक्रामक तेवर देखा, उसका वही परिणाम था कि हम ये सोच कर उनके पास नहीं थे कि हम एक सांसद प्रत्याशी हैं, हम इस पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं। हम जब उनके साथ बैठे थे तो हम सोच रहे थे अपने आप को कि हम भी उन्हीं की तरह वो मजदूर हैं। और जब मैंने 52 मिनट तक केवल सुना और 52 मिनट के बाद जब मैंने बोला, एक बार तो लगा कि उस बोतल को उठाकर किसी के मुंह में मार दे, लेकिन हमको भी विश्वास था कि कोई ना कोई इधर से वीडियो बना रहा है, इसीलिए हमने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। अगर शायद वहां वीडियो नहीं बनता तो पता नहीं बोतल उठता ना क्या उठता, किसके नाक में मारते, किसके मुंह में मारते, कोई गारंटी नहीं। लेकिन हमको लग रहा था कि हाँ, क्योंकि हमने भी देखा चैनल वाले अंदर में है, तो इसलिए क्योंकि हम लोग उनकी समस्याओं को, जनता की समस्याओं को जनता के जैसा सुनते हैं, उनकी तरह सुनते हैं। अब इसीलिए हमारे पास सबसे बड़ा चुनौती है कि हम लोग विधानसभा के चुनाव में जीते कैसे। आप 8.5 लाख वोट और 15 लाख का वोट आपका परिचय नहीं देगी। लोकसभा में दुनिया ने आपका परिचय दे लिया, तमाम जितने भी प्रिंट मीडिया है, प्रेस मीडिया है, सबने आपको सराहा कि हार के बावजूद भी हम लोग हीरो बने, जो सच्चाई है। लेकिन अब जो विधानसभा का चुनाव होगा, यहाँ 8.5 के जगह 18.5 लाख भी वोट लेके आते हैं
और परिणाम आपके पक्ष में नहीं होता है तो बहुत निराशा होगी। और जो लोग एक छोटी छोटी समस्याओं के लिए हमारे पास आते हैं उनकी समस्याओं का निदान भी होने से रुक जाए। इसलिए अब हमारा फोकस विधानसभा चुनाव जीतने का होना चाहिए। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि विधानसभा का चुनाव हम लोग केवल और केवल वोटों की गिनती से जीत सकते हैं। वोटों की गिनती को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले बूथ मैनेजमेंट तगड़ा होना चाहिए। लोकसभा के चुनाव में हमारा बूथ मैनेजमेंट नहीं था। अब आपके माध्यम से सबसे पहले, चूंकि बोकारो जिला है, हम बोकारो जिला के जिला अध्यक्ष समेत तमाम 9 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष को ये संदेश देंगे कि जो हमारा अभी रसीद कटा है, रसीद छपा है, आप सदस्यता अभियान को तेजी के साथ चलाएं और बिल्कुल 1 सप्ताह में आप कोशिश कीजिए प्रत्येक प्रखंड में कम से कम 50,000 हम लोग सदस्य बना लें। आपको इस प्रण को लेकर आज इस सभागार से बाहर जाना होगा। 1 सप्ताह में 7 दिन के अंदर 9 के 9 प्रखंड अध्यक्ष आपको ये तय करना होगा कि 50,000 की संख्या को पार कर ले। क्योंकि अगर बूथ मैनेजमेंट नहीं होगा, हमारे सदस्य नहीं होंगे, हमारे कार्यकर्ता नहीं होंगे, हमारे कैडर नहीं होंगे तो चुनाव हमारे पक्ष में नहीं होगा। आज देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या कमी है। उस पार्टी के पास दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जिस पार्टी के पास दुनिया में सबसे ज्यादा कैडर्स है, लेकिन आज देखिए किस प्रकार अपनी ताकत को झोंक दी है। आज दर्जनों मुख्यमंत्री, दर्जनों सांसद लगातार झारखंड का भ्रमण कर रहे हैं, लगातार छोटी छोटी गतिविधियों में सम्मिलित हो रहे हैं। इसलिए आज हमें इस बात को तय करना होगा जो हमारे और जो शिकायतों का ये दौर चला है, हम चाहेंगे एकदम इमरजेंसी रहे, अर्जेंट रहे तो एकदम याद कीजिए आपके लिए हम खड़ा है। अगर अर्जेंट और इमरजेंसी ना रहे तो फिलहाल अभी आप खुद को टाइगर ही माने, अभी आप खुद को अपना केंद्र अध्यक्ष ही समझें और जितना ज्यादा हो सके आपके अपने संगठन को मजबूत करने का काम करें। साथ ही साथ चूंकि ये जो चुनाव होगा नवंबर, लगभग नवंबर के मिड नवंबर में होगा, यानी लोग अपना खलिहान खेत से फसल काट के लाने की तैयारी करेंगे। उस समय हम लोग एक मुहिम चलाएंगे कि हम लोग जिस तरह जब किसान फसल को उगाता है तो बहुत दयालु स्वभाव होता है, हम हर एक घर से जाके एक उनका नाम जरूर लेके आएंगे। हम लोग उस कार्यक्रम का नाम भी देंगे कि झारखंड गांव निर्माण का अभियान, एक मुट्ठी मतलब धान हर घर से हम लोग लेने का काम करेंगे। हम लोग जो खलिहान उनका बनेगा वहां जाके उनसे बैठेंगे। हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो आइडियोलॉजी है वो जन जन तक हमें पहुंचाना होगा। उनसे हमें बात करना होगा कि झारखंड उद्देश्य क्यों, झारखंड अलग राज्य का उद्देश्य क्या था। उनसे हमें बात करना होगा कि झारखंड अलग राज्य करने का उद्देश्य पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। उनसे जब तक हमारी बातचीत नहीं होगी, देखिए बात से बात बनता है, बात से बात बिगड़ता है। अगर हम बात ही ना करें तो कुछ भी नहीं होगा, या तो बिगड़ जाएगी या तो बनेगी। बिगड़ जाएगी तो हमको वोट नहीं करेंगे और बनेगी तो हमको वोट करेंगे। देखिए चुनाव दुधारी तलवार है, चुनाव रिस्क है, यहाँ आपको बात करना होगा। बात से बात बनती है और बात से बात बिगड़ती है, तो इसलिए अगर आप बात ही ना करेंगे तो फिर कोई परिणाम ही नहीं आएगा। या तो सकारात्मक परिणाम होना चाहिए या तो नकारात्मक परिणाम होना चाहिए। परिणाम से डर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें अपने सामर्थ्य पर विश्वास होना चाहिए कि हमारा परिणाम सकारात्मक कैसे हो, इसका आपके अंदर अटूट विश्वास होना चाहिए। आपका अटूट विश्वास ही आपकी पार्टी को इस चुनाव में जीत दिलाने का कार्य करेगी। आप अगर अटूट विश्वास, अगर आप विश्वास से भरे नहीं होंगे तो आज आपका संगठन, आपकी पार्टी जो मुकाम हासिल करने का प्रयास कर रहे हो वो काम नहीं हासिल कर पाएगी। इसलिए आपका मेहनत, आपको आज मेहनत करना होगा। आज आपको यहाँ के लोगों को बताना होगा कि झारखंड राज्य बना था अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, जमीन जंगल पर हमारे अधिकार के लिए, खेत खलिहानों के लिए, कल कारखानों के लिए हमारा झारखंड राज्य बना था। लेकिन मिला था विस्थापन मिला, पलायन मिला, प्रदूषण मिला, बेरोजगारी मिली। तो आज यहाँ की जनता को जाके हमें अपने गांव में ये बताना होगा, क्योंकि अगर हमने बताएंगे नहीं तो जानेंगे नहीं। आज भी हमें लगता है कि मोबाइल का जमाना है, लेकिन आज उस गांव में रहने वाले लोग बहुत अनभिज्ञ हैं, विचारों से अनभिज्ञ हैं, हमारे इस आंदोलन से अनभिज्ञ हैं। तो हमें उन्हें बताना होगा, उनके जानकारी की बातों को रखना होगा, तभी जाकर वो हमारे साथ जुड़ेंगे और आगामी विधानसभा के चुनाव में हमारा समर्थन करेंगे। क्योंकि आगामी विधानसभा का चुनाव हमारे लिए मील का पत्थर होगा। अगर हम लोग यहाँ जरा सा भी ढील करते हैं तो हमें लगता है कि उनके विश्वास पर कहीं ना कहीं आघात होगा। इसलिए चुनाव हमारा नहीं है, ये चुनाव
झारखंडी जनमानस के एक नए विश्वास का है। उस विश्वास को बरकरार रखने के लिए हमें इस चुनाव में बेहतर करना होगा। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वोट की तैयारी शुरू कर दीजिए। जितने ज्यादा कैडर्स होंगे उतने ज्यादा वोट्स होंगे, क्योंकि चुनाव कैडर्स ही जिताते हैं। बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है, इसलिए आप इस बात को बिल्कुल भी इनकार ना करें। और आपसे निवेदन होगा, अभी जो मात्र हमें लगता है 50 से 60 दिनों का समय बचा हुआ है, इन 50-60 दिनों में आप कम से कम इस बात को तय कर लीजिए